का दर्शन होगा। देखते हैं आगे हमारी यात्रा कैसी रहती है। हमारे साथ साथ आप लोग भी चलिए। सोनमर्ग काफ़ी खूबसूरत जगहों में से, पर्यटक स्थलों में से वो एक है। और उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अभी तो बस सब देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें हैं। तो हम लोग चलते हैं। आज का भी हमारा ये यात्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और काफ़ी हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी मस्ती कीजिए। श्रीनगर से सोनमर्ग करीब 120 किलोमीटर बताएं कि ये 200 किलोमीटर 120 किलोमीटर इसकी दूरी है। हम लोग सुबह 7 बजे निकले हैं। वो इसलिए कि अगर टाइम पे पहुंचेंगे तो हम लोग वहाँ से फ्री होने के बाद शाम में थोड़ी जल्दी आएंगे। तो श्रीनगर के जो लोकल कुछ स्पॉट्स हैं जो बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि मुगल गार्डन, शालीमार, निशात बाग वगैरह, वो सब भी हम लोगों को देखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से लेट से चलेंगे तो लौटते चूँकि ये सब भी एक लिमिटेड है कि अगर हम 7-8 बज गया उसके बाद निकलेंगे तो ढंग से देख भी नहीं पाएंगे और बंद होने का टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों की प्लानिंग यही है कि हम लोग शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुँचे और स्नो का मज़ा लें। देखना ये है कि अभी वहाँ क्योंकि जून का महीना है, वहाँ स्नो मिलता है कि नहीं, चांसेस तो हैं कि मिलेगा। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम लोग भी इसी उम्मीद पे निकले हैं। हम लोगों के साथ मुदस्सर भाई हैं जो ड्राइव कर रहे हैं और ये ड्राइव में एकदम एक्सपर्ट है। कठिन से कठिन रास्ता जिसमें हम लोग डर के मारे आंख बंद कर ले रहे थे। एक तरफ खाई, एकदम पतली संकरी रोड, 1 वे वाली, और उसमें जब सामने से गाड़ियाँ बड़ी आती थी और हम लोग बिल्कुल किनारे जाते थे जहाँ से गहरी खाई नज़र आती थी, बहुत डर लगता था उसको। उसमें भी इतना रैश ड्राइविंग सफलतापूर्वक इन्होंने किया। ये लोग क्या कर रहे हैं? एंट्री ले। अच्छा, एंट्री पास लगती है। तो इसके लिए कितना रुपया लगा होगा? 100 रुपये। तो यहाँ 100 रुपये एंट्री पास लेनी होती है। हम लोग अभी तक श्रीनगर में है या हम लोग उससे बाहर निकल गए? हम बाहर आए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हम। अच्छा। और यहाँ से अब कितनी दूरी बाकी है? यहाँ से तकरीबन 90। करीब हम लोग 20-25 किलोमीटर चल चुके हैं ना।
अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। हम लोग 7 बजे निकले थे और अभी हम लोग गांधरबल पहुंच चुके हैं। थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत ये वादी है, कितनी खूबसूरत ये जगह है। और इस जगह का नाम है माउंटेन व्यू पंजाबी ढाबा। प्योर वेजिटेरियन फूड है। यहाँ हम लोग कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हम लोग के लिए। यहाँ भी क्या क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में भी क्या क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट में भी आलू पराठा, मैगी, उपमा, पोहा, छोले पूरी, बटर टोस्ट, अच्छा अच्छा, पनीर, लच्छा, गोभी, मतलब सब वेजिटेरियन सारी चीज़ें सब हैं। वेजिटेरियन। अच्छा, ये आपका ढाबा कितने साल से चल रहा है यहाँ? 10 साल से चल रहा है। 10 साल से। आपका नाम क्या हुआ? अर्षित। अर्षित। क्या खाओगे नाश्ते में? हाँ, बताते हैं अभी। तुम कटे हो? ये ब्रेकफास्ट में हमको भी दिखा दो। पराठा हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे सैंडविचेस, उपमा, पराठा, आलू पराठा, आलू पराठा, बच्चे सैंडविच खाएंगे। आप भी यहाँ आए तो बताइए कि ये बहुत टेस्टी है। Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring, ring, my phone again. It's you, it's 3 a.m. I think you feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave aside my love.
Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring, ring, my phone again. It's you, it's 3 a.m. I think you feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave, it's like my love. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring, ring, my phone again. It's you, it's 3 a.m. I think you feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave, it's like my love.
लोग पॉइंट पे आ चुके हैं और यहाँ ये दृश्य देखिए, टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ठंड लग रही है, हम लोग बदल लिया है। ये देखिए, इसके बावजूद ठंड बहुत लग रही है। नीचे का दृश्य देखिए, और ये जो गाड़ी चला रहे लोग, इसके थ्रू ऊपर तक वहाँ तक जाना है जहाँ पे जल्दी पास करते हैं। महंगा कॉस्टली है, ऊपर ले जाना ले आना। हम लोग 9 लोग हैं तो 9-10 हज़ार लग रहा है कम करने के बावजूद। अब वही हम लोग सोच रहे हैं जाए या ना जाए, महंगा बहुत ज़्यादा है और चश्मे सबको मुझे नहीं दिख रहा है कि हाँ एक जगह है। Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. गंदे हो चुके Makes हैं, me check out on my गंदा phone. जैसे बालू में गंदा Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel the same. You feel the same, babe. यहाँ से इस गाड़ी में Something in my mind tell me that you are the perfect one. ब्रेक है, I can't वो आप लोग get समझ you. रहे हैं। I will यहाँ never पे leave गाड़ी aside आके my लेके love. जाके ऊपर से ब्रेक और जब हम लोगों को यहीं पे गाड़ी होती है जब हम वहाँ आए हैं। यहाँ से इस गाड़ी में हमारे गुरु में आए हुए सबसे सब कुछ करने को तैयार और सब कुछ करने को तैयार सबसे आगे I can't get you. I will never leave aside my love. I don't want to look around. I will never let you go. Something in my mind tell me that you are the perfect one. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel the same. You feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave aside my love.
आयुष का फूल दिया बीच में, आयुष का फ्लॉप शो हो गया। आयुष तो पैदल चल रहा है, उसका ड्राइव है, बस उसको मिल रहा है, उसको भी मैच खत्म हो गया। कोमल का लोग कहाँ गए, कोमल अंत तक उसको धक्का देके चला रहा है। वहाँ तक चली गई। बस में चलना कैसा लग रहा है चाचा जी? बढ़िया लग रहा है। कोमल खूब बढ़िया चला रही है, देखिए चला के। आयुष भारी हो गया है। चोट लगाए करके सामने आ रहे हैं कोशिश करके। चोट लगाई हो, लगेगा भी तो बताएगा। बराबर वाले पे आओ। इसलिए कहते हैं ना, वजन कम होना बहुत ज़रूरी है। दादाजी को टक्कर दे। सर को नहीं कुछ नहीं, अच्छा मिलेगा, घर की पूजा पाठ के लिए। ले लिए हैं अभी। बर्फ पे तरह तरह की क्रीड़ाएँ की जा रही हैं। इंटरटेनमेंट का बहुत साधन है। कुछ लोग उस रेस गाड़ी पे जा रहे हैं, वो खींच के ले जाते हैं। बूढ़े कमज़ोर लोग गरीबी के कारण ऐसा ऐसा खतरनाक काम करते हैं। बच्चे ऊंचाई पर जब नहीं चढ़ पा रहे हैं ऊंचाई पर, तो ये इस गाड़ी से खींच कर ले जाते हैं इस ठंडक में। कुछ लोगों के लिए ये गाड़ी ऑप्शन है। इसमें दाम तो बहुत बढ़ा चढ़ा के वो लोग बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि बीच में बिचौली की तरह आते हैं, बताते हैं कि इतना 1000 रुपये 1500 बताते हैं शुरू में, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ये खुद से जो ये गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हम लोगों के साथ हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको जाने दीजिए। वो बोल रहे थे हम लोग आपको
रिजनेबल प्राइस पे करेंगे। तो हम लोग पर पर्सन 500 उन लोगों ने लिया और इस तरीके से ये घुमाकर ऊपर से ले आए। एक टाइम में एक को ही ले जाएंगे, तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ सोचेंगे कि एट ए टाइम मैं पहुंच जाऊं तो ये नहीं हो पाता। 1 बाय 1 करके मैं सबसे पहले गई और चली आई। अभी लौट के आए हैं। हमारी BTS प्लेस से गई है, कुछ लोग पैदल गए हैं। अचानक से मौसम खुल गया और धूप निकल आया है। बहुत ही खूबसूरत ये मौसम लगने लगा और जो बहुत ठंड से हम लोग परेशान थे तो ठंड में भी कमी आ गई है। धूप की गुनगुने धूप में बैठकर ये दृश्य देखने का एक अपना आनंद महसूस हो रहा है। समय भी 1:15 बज चुका है। हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे और करीब 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए और करीब 1 घंटे से हम लोग यहाँ आनंद उठा रहे हैं। हालांकि शुरू में मैं बहुत उत्साहित नहीं हुई कि जिस तरह की चीज़ें स्नो वगैरह पिक्चर्स में हमने देखे थे उस हिसाब से ये नहीं, क्योंकि ये सब जो देख रहे हैं आप बहुत गंदा, ये इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग जूते चप्पलों से अचानक से मौसम खुल गया और धूप निकल आया है। बहुत ही खूबसूरत ये मौसम लगने लगा और जो बहुत ठंड से हम लोग परेशान थे तो ठंड में भी कमी आ गई है। धूप की गुनगुने धूप में बैठकर ये दृश्य देखने का एक अपना आनंद महसूस हो रहा है। समय भी 1:15 बज चुका है। हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे और करीब 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए और करीब 1 घंटे से हम लोग यहाँ आनंद उठा रहे हैं। हालांकि शुरू में मैं बहुत उत्साहित नहीं हुई कि जिस तरह की चीज़ें स्नो वगैरह पिक्चर्स में हमने देखे थे उस हिसाब से ये नहीं, क्योंकि ये सब जो देख रहे हैं आप बहुत गंदा, ये इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग जूते चप्पलों से इस प्रकार हमारे सोनमर्ग की यात्रा संपन्न हुई। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, पहली बार बर्फ़ को देखना था। पिक्चर्स में तो हम लोगों ने बहुत ही देखे थे और बर्फ़ से एंजॉय करते भी देखा था, तो हमारी अपेक्षाएं काफ़ी थीं। उस हिसाब से थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि जब हम लोग बर्फ़ पे आए और वहाँ हम लोगों ने देखा तो बर्फ़ बिल्कुल नीचे जहाँ पे हम लोग थे बहुत ही मटमैली गंदी सी हो गई थी, लोगों के जूतों से, और ध्यान नहीं दिया जा रहा था, गंदगी फैलाई जा रही थी इस वजह से। हालांकि ऊपर वाले एरिया बिल्कुल स्वच्छ धवल सफ़ेद था। हालांकि उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे इस प्रकार आज के सोनमर्ग की यात्रा हमने आप लोग को दिखाया, हमारे साथ आप भी एंजॉय किए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह में, एक नए एंजॉयमेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। अच्छे जगह पे आप लोगों को घुमाएंगे। तब तक के लिए बाय।